Hello students, come to the next lecture of plant growth. It's interesting and coordination between the many lessons, right? डर जाते हो कि मैम 2-3 लेसन को याद दिला रहे हो? नहीं, बहुत आसान है, मेरे साथ काम करो, राइट? रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में हमने क्या क्या सीखा? फ्लावर के पार्ट्स, राइट? माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, मेगास्पोर कैसे बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, राइट? ये पूरा रिप्रोडक्टिव फेज हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में सीखा। उसके पहले मॉर्फोलॉजी में हमने रूट स्टेम लीफ, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म में डिस्कस्ड रूट स्टेम लीफ। सो देयर व्हाट यू डिस्कस्ड, रूट स्टेम लीफ is vegetative part. Root stem leaves are vegetative parts of the plant, right? These vegetative plant parts are developed after germination of seed, right? तो मैंने हमारे सिलेबस के अनुसार लिया। रिप्रोडक्शन इन प्लांट हमने अभी सीखा है, जिसमें हमने पूरी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ देखी। What is reproductive growth? Formation of flowers, then development of male-female gametophyte, pollination, fertilization and fruit formation, seed formation। ये पूरा रिप्रोडक्शन का पार्ट देखा हमने। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ से पहले प्लांट बेबी प्लांट था, तो बेबी प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा था। What is vegetative growth? Formation of root stem leaf। ये वेजिटेटिव प्लांट बॉडी, ये वेजिटेटिव ग्रोथ किस चीज से हुई? सीड जर्मिनेशन से हुई। Isn't it simple? चलो सीक्वेंशियली चलते हैं। You sow the seed, seed germinate to produce a sapling baby plant. Baby plant has root stem leaf. These are vegetative body part, general body part, somatic body part, which are found in all plants, male plant as well as female plant. General body, vegetative body, male और female की same होगी। Okay, then vegetative organism mature होता है। अब maturity depend करती है। Some animal mature, some plant mature just in a 1 year. Some mature after 10 years. Some mature after 50 years. Who knows it? It is a genetic factor. It varies species to species. So vegetative growth, vegetative phase, ये 1 साल से 15, 20, 30 साल हो सकती है, depending on type of the species. Right? Okay. Vegetative growth हो गई, फिर plant organism mature होता है, sexual characters develop होते हैं. Sexual characters are different in male and female, and then it leads to reproductive growth, sexual reproduction and formation of next generation. In plant the next generation is produced in the form of seed. Seed फिर से sow होगी तो लाइफ साइकिल कंटिन्यू होगी, राइट? ओके, ये पूरी लाइफ साइकिल हमने प्लांटेई में सीखी, किंगडम प्लांटेई, लाइफ साइकिल ऑफ अलगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, राइट? सब सीख चुके हो, जानते हो, लेकिन वो इंफॉर्मेशन अब हमको यहाँ पे यूज करनी है, राइट? और ये जो अब हम सीख रहे हैं, ये एग्रीकल्चर अप्लाइड पार्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गेट इट? आपके पास कितनी भी इंफॉर्मेशन हो, जितनी यूज करोगे, जितना अप्लाई करोगे, उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। सो हमने इतना रिप्रोडक्शन इन प्लांट सीखा, प्लांटेई की लाइफ साइकिल सीखी, मॉर्फोलॉजी सीखी। अब वो पूरी इंफॉर्मेशन हम एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं। सो ये फूड इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इज बेस ऑफ आवर सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर इज बेस ऑफ द सेटल्ड लाइफ। सो ये एग्रीकल्चर में हम ये प्लांट के लाइफ साइकिल में कौन से एक्सटर्नल और इंटरनल इम्पैक्ट्स, स्टिम्युलस लगते हैं, उसको हमने सोचना शुरू किया, राइट? ओके, व्हाई सीड जर्मिनेट? It gets water, it gets oxygen, right?
physiology of seed germination. Then it just divide by mitosis to form general plant body, right? Then plant mature and produce flower. तो अब हम ये पॉइंट पे काम कर रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होने के लिए कौन से स्टिम्युलस लगते हैं, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल. प्लांट के इंटरनल स्टिम्युलस जेनेटिक है एज वेल एज हार्मोनल है. तो हमने ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, एबीए, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर के प्लांट लाइफ साइकिल पे होने वाले इंपैक्ट्स देखे. इफ यू वांट टू प्रमोट वेजिटेटिव ग्रोथ, आप चाहते हो प्लांट वेजिटेटिव ज्यादा रहे, तो वो कंडीशन में आप ऑक्सिन स्प्रे करो तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा रहेगी, राइट? ओके. अगर आप चाहते हो कि ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रेशियो मेंटेन करके हमको रूट फॉर्मेशन और शूट फॉर्मेशन करना है, तो हम उसका बैलेंस मैच करेंगे. अगर आप चाहते हो कि लीफ, फ्रूट एब्सिजन लेयर से जल्दी ना गिरे, तो आप एबीए को कम रखने के लिए, so as to keep the level of ABA lower, you provide more auxin, right? If you want to keep your flowers, if you want to keep the leaves fresh, right? देखो एग्रीकल्चर में आप स्पिनच बेचते हो, राइट? आप रोजेस फ्लावर बेचते हो, आप उनको फ्रेश रखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? साइटोकाइनिन स्प्रे कर दो. इट विल बी मोर यंग फॉर लॉन्गर पीरियड. आप सीड है, आपके पास सीड है, सीड को आप ज्यादा देर डॉर्मेंट रखना चाहते हो तो एबीए ज्यादा रखो. अगर पोटैटो ट्यूबर को गोडाउन में ज्यादा दिन प्रिजर्व करना है, you want potato tubers should be properly preserved in godowns without sprouting, without germination. Then spread supraoptimal level of auxin, isn't it? ये पूरी लाइफ साइकिल इंटरनली प्लांट हार्मोन से रेगुलेट करता है. तो हमने क्या किया? उसकी डिटेल में पढ़ाई कर ली और एक्सटर्नली हार्मोन प्रोवाइड करके वो ग्रोथ हमने मैनिपुलेट की, राइट? वी मैनिपुलेट द प्लांट ग्रोथ बाय आर्टिफिशियल यूज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर द वे वी वांट. सीड जल्दी जर्मिनेट करना है, साइटोकाइनिन स्प्रे कर दो. सीड को जर्मिनेट नहीं करना है, एबीए दे दो, राइट? पोटैटो ट्यूबर को जर्मिनेट करना है, ऑक्सिन मत दो, उसको रोकना है, जर्मिनेशन रोकना है, ज्यादा ऑक्सिन प्रोवाइड कर दो. मैंगो को जल्दी राइपन करना है, इथिलीन के पाउडर में रख दो, धीरे धीरे गैसेस रिलीज होंगे, मैंगो जल्दी राइपन होगा. Isn't it all manipulation we are doing for increasing our agricultural yield? And every time it's not like illegal, every time it's not damage causing, but there has to be judicious decision कि ये प्लांट लाइफ साइकिल में ये हद तक मैनिपुलेशन हम करेंगे, हमारा यील्ड बढ़ाएंगे, लेकिन इसके आगे मैनिपुलेशन करके हम इकोसिस्टम को, ह्यूमन हेल्थ को कभी प्रॉब्लम में नहीं लाएंगे just to earn more money. It's a judicious decision should be taken by farmer and the people working with food industry. Right? So this is what is total applied part of plant growth. Background समझ रहे हो? Okay, चलो. So for this growth, vegetative growth, giving you reproductive growth, इसके लिए हम अगर नेचर में खुली आंख से देखेंगे तो देखो आप अलग अलग प्रकार के प्लांट्स देखते हो. वो प्लांट अलग अलग सीजन में फ्लावर करते हैं. फ्लावर करते हैं मतलब मेरीगोल्ड है, झंडू दिवाली के टाइम फ्लावर करता है. मतलब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ दिवाली में, विंटर में होती है. मैंगो फरवरी में फ्लावर करता है, मतलब
मतलब समर के स्टार्टिंग में फ्लावरिंग करता है, समर में फ्रूट्स आते हैं, राइट। क्राइसेंथेमम है, वीट है, ज्वार है, बाजरा है। ओके, रब्बी खरीफ ये शब्द ही सुना होगा आपने। ओके, कौन से प्लांट को कब सो करेंगे तो हमको जल्दी यील्ड आएगी। Isn't it a very crucial part? The farmer and the agriculturist should know and work on it to promote the yield. Okay, so ये पूरे प्रोसेस में वेजिटेटिव ग्रोथ टू रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शिफ्ट होने के लिए तीन मेजर क्राइटेरियाज लगते हैं। उसमें का इंटरनल लेवल होता है हार्मोन्स। इंटरनल फैक्टर जो वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्विच ओवर होने के लिए लगता है वो है हार्मोन और प्लांट का एज। ये दोनों बेसिक है। इसके बावजूद, ये होने के बावजूद प्लांट को कुछ एक्सटर्नल स्टिम्युलस लगेंगे so that it will produce flowers. So what are those external stimulus? The external stimulus can be photoperiod and vernalization. The external stimulus required for shift from vegetative growth to reproductive growth is photoperiod and vernalization. So come to what is photoperiod. So look at the word photo, light, period, duration. When you talk about 24 hours of day, you have specific day length and specific night length which is dependent on seasons. देखो हमारे में समर में डे लेंथ बहुत ज्यादा होता है, नाइट लेंथ कम होता है, राइट। I think 21st of June, 22nd of June is the longest day, right? हमारे कंट्री के लिए, बराबर। सो अब देखो ये जो डे लेंथ है ये सीजन के अनुसार बदलती है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओ, लंदन में जाओ, पोल के नजदीक जाओ, राइट, अर्थ के पोल के नजदीक जाओ, तो आपको समर में डे लेंथ मिलेगी सुबह 4 बजे से रात को 9 बजे तक, और नाइट रहेगी शॉर्ट। वही अगर उल्टा बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रीज विच आर नियर द पोल्स, उनमें अगर आप विंटर में जाते हो तो दोपहर को 4 बजे सूरज ढल जाएगा, राइट। सो दोपहर को 4 बजे से जो डार्क पीरियड शुरू होगा वो अगले दिन 9-10 बजे तक। आर यू गेटिंग वेरिएशन इन डे लेंथ? Right? In tropical areas, in temperate areas, the day length variation is not very much. But in temperate countries, near the poles, the variation in day length according to seasons is very high, and plants are sensing relative day length as well as the night length. प्लांट को डे लेंथ और नाइट लेंथ में वेरिएशन समझता है, वो समझ के प्लांट खुद के ग्रोथ में अल्टरेशन करता है। बाय टेकिंग द स्टिम्युलस ऑफ रिलेटिव डे लेंथ एंड नाइट लेंथ, रिलेटिव डे नाइट लेंथ stimulus are received by the plant, and accordingly they change themselves from vegetative growth to reproductive growth is called photoperiodic stimulus sensed by the plant. Background समझ रहे हो? So see what definition I wrote. Photoperiodism, photo light, period, duration. नाइट और डे की लेंथ सीजन के अनुसार बदलती है। फोटो पीरियड, लाइट पीरियड, स्कोटो पीरियड, डार्क पीरियड, फोटो पीरियड, लाइट पीरियड, स्कोटो पीरियड, डार्क पीरियड, राइट। सो दिस रिलेटिव लेंथ ऑफ फोटो पीरियड एंड स्कोटो पीरियड ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट इज photoperiodism. Okay, so come to definition. It is a physiological reaction, developmental responses
वेजिटेटिव ग्रोथ टू रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में बदलाव होता है। तो प्लांट में बहुत फिजियोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल बनते हैं, और वो केमिकल जो बनते हैं उनकी वजह से नॉर्मल वेजिटेटिव शूट टिप फ्लोरल बड में कन्वर्ट होता है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट टिप। नॉर्मल वेजिटेटिव शूट टिप कुछ स्टिमुलस की वजह से फ्लोरल बड में कन्वर्ट होते हैं। Isn't it morphological change? Because there is physiological changes, different chemical reactions occurring in a plant, and because of the chemical reaction, green shoot tip is converted to beautiful, colorful flower bud which open to form a flower. Right? Okay. So what is that? It is a physiological reaction, developmental responses of organism. Organism मतलब plant, animal, fungi, all organisms, right? Of organisms to the relative length of light and dark period. Organism के physiological reaction की वजह से जो developmental changes होते हैं, वो developmental changes रात और दिन के ड्यूरेशन पे रेगुलेट होते हैं, वो प्रोसेस को बोलेंगे फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म इज अ रिस्पॉन्स बाय द ऑर्गेनिज्म, मे बी प्लांट और एनिमल, बाय this is a developmental response by plant or animal by changing the metabolism and leading to formation of reproductive structures. प्लांट और एनिमल डे लेंथ और नाइट लेंथ को सेंस करके खुद में ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाते हैं जिसकी वजह से नॉर्मल वेजिटेटिव शूट टिप ये रिप्रोडक्टिव फ्लावर बड में कन्वर्ट होता है। ये स्टिमुलस जो डे और नाइट लेंथ का है उसको हम बोलेंगे फोटोपीरियोडिज्म। समझ रहे हो? राइट। सो अकॉर्डिंग टू फोटोपीरियोडिज्म, एज आई सेड, we have two types of seasons, summer and winter. We have two types of seasons, that is summer and winter. Right? Rainy season is a part of summer. Right? So mainly when we are talking summer and winter, in summer we have long days and in winters we have short day and longer night. So plant is going for flowering in response to this day length is photoperiodism. Okay, चलो अब लेमन्स लैंग्वेज की भाषा में अगर बात करते हैं, लेमन्स लैंग्वेज, the plant which flower when the days are long, it is called long day plant. The plant which flowers when the days are long, it's called long day plant. Opposite, the plant which flower when the days are short is short day plant. Long day plant LDP, short day plant SDP, short day plant. Right, getting the word? और दूसरा देखो, अगर प्लांट को लॉन्ग डे चाहिए तो वो फ्लावर करता है, तो लॉन्ग डे है मतलब नाइट शॉर्ट है। प्लांट को लॉन्ग डे हो तो फ्लावरिंग होता है, मतलब प्लांट को शॉर्ट नाइट हो तो फ्लावरिंग होता है। एक ही बात हो गया ना, लॉन्ग डे है तो नाइट शॉर्ट है। So we say that the long day plants are short night plants. Short day plants are long night plants, and these are seasonal plants. Long day plants, short day plants are seasonal plants. If you observe carefully, there are some plant which flower once they are mature. मतलब आपने सीड को सो किया, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए रूट स्टेम लीफ बने, प्लांट एज और हार्मोन के हिसाब से मैच्योर होगा, उसको कोई लेना देना नहीं है फोटो पीरियड और वर्नलाइजेशन का। वर्नलाइजेशन वी हैव नॉट येट डिस्कस्ड, जस्ट वेट। राइट? सो ये प्लांट को कोई लेना देना नहीं है, फोटो पीरियड क्या है, वर्नलाइजेशन का स्टिमुलस है कि नहीं, कुछ नहीं। ये मैच्योर हो गया, फ्लावरिंग शुरू कर देता है, साल भर फ्लावर करता है। सदाफुली, याद है सदाफुली? इट फ्लावर्स थ्रू आउट द ईयर, बस थोड़ा नंबर बदलेगा, बारिश में पानी ज्यादा है
तो ज्यादा फूल आएंगे बारिश में, ऑल द ईयर इफ वाटर इज अवेलेबल दे विल फ्लावर, इफ वाटर इज लेस अवेलेबल दे विल फ्लावर लेस. Okay, so there are actually 3 types of plant: long day plant, LDP, short day plant, SDP, and day neutral plants. There are mainly 3 types of plants: short day plant, long day plant, and day neutral plants. Right? Okay, so come to NCERT page number 251. 251. It has been observed that some plants require a periodic exposure to light to induce flowering. It is observed that कुछ प्लांट को एक पीरियड का लाइट एक्सपोजर चाहिए, उतना मिल गया तो फ्लावरिंग करता है. It is also seen that such plants are able to measure the duration of exposure to light. देखो, प्लांट को उतना लाइट मिला तो वो फ्लावर करता है. मतलब प्लांट सेंसिटिव है कि मुझे 5 घंटा लाइट मिला कि 10 घंटा मिला कि 12 घंटा मिला कि 15 घंटा मिला. Plant is sensing. Plant can measure how much hours of light I get. Okay, so plants are sensitive to day length. Okay, light period exposure. For example, some plants require exposure to light for a period exceeding a well-defined critical duration. अब बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ, अभी तक तो स्टोरी टेलिंग था. I just explained what you already know. लेकिन रिकलेक्ट हो गया, ये बहुत जरूरी है, पूरा रिलेशन आ गया. अब देखो, मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर इन समर, शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर इन विंटर. बाय लेमैन्स डेफिनेशन, जनरल, नॉन साइंटिफिक, जिसको ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, वो बंदे ने अगर डेफिनेशन दिया लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट का, तो नॉर्मली ये कहेगा लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर व्हेन द डेज आर लॉन्ग, शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर व्हेन द डेज आर शॉर्ट. लेकिन साइंटिफिकली बोला जाए तो ये डेफिनेशन ज्यादा बराबर नहीं है और एक हद के बाद तो गलत ही है. राइट? सो नाउ लेट्स कम टू द रियल डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट in the reference to critical light period. In reference to critical light period. Okay, chalo. Write down the things on the board. See, what we said, short day plant, long day plant is the definition dependent on critical light period. What is critical light period? The scientific definition is written here. Critical light period, CLP, is the number of hours of light in a 24 hours. Total 24 hours, उसमें से total 24 hours में से कितना घंटा लाइट मिला? How many hours or how many hours the plant is exposed to light, right? That is photo period, that is critical light period. ये ब्रैकेट का स्टेटमेंट ध्यान में रखो. 24 घंटे में इतना घंटा लाइट दिया, क्रिटिकल लाइट पीरियड दिया, तो प्लांट फ्लावरिंग करता है. That is critical light period. okay? जिसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे. ओके, जस्ट गेट इट. ये समझ लो टोटल 24 आवर्स का कॉलम है. 24 आवर्स का कॉलम, राइट? 24 आवर्स के कॉलम में अगर मैंने प्लांट को, राइट, टोटल 24 घंटा देखो, ये यहां से यहां तक लेंथ, इसको हम बोलेंगे 24 आवर्स, राइट? इसमें का ये जो शेडेड पार्ट है, दिस इज डार्क पीरियड, स्कोटो पीरियड, एंड दिस वन इज लाइट पीरियड, फोटो पीरियड. इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है. On total 24 hours, this much light period is provided and the plant flowers is a critical light period for that plant. Is critical light period for that plant. समझ रहे हो रिप्रेजेंटेशन? इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन से MCQ भी आएगा. So this representation and in relation to this, right?
रिवीजन में देखेंगे, अभी बेसिक जो इतना एनसीईआरटी में है. Okay, so this is what is critical light period. Critical light period is the light period given to the plant to flower among the 24 hours. 24 घंटे में से कितना क्रिटिकल लाइट दिया तो प्लांट फ्लावर करता है, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल लाइट पीरियड. अब देखो, ये शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट डेफिनेशन ये क्रिटिकल लाइट पीरियड के अनुसार होती है. See, I wrote here short day plant, long day plant, LDP long day plant, SDP short day plant. Short day plant, long day plant की definition is with respect to critical light period. Okay, for example, देखो हम डे टू डे पार्ट में भी हमेशा ये फिनोमेनन फॉलो करते हैं. थोड़ा ठीक से सुनना बच्चों. See, if I ask you कि I score 580 in an exam, I score 580. Shall I get admission? या बोलो, मेरे एक एग्जाम में मुझे 580 स्कोर आया, तो क्या मुझे एडमिशन मिलेगी? अब आप में से अराउंड 80% बच्चे मुझे बोलेंगे हाँ मैडम 580 को तो मिलती है एडमिशन. कुछ बच्चे सोचने लगेंगे, हार्डली 10 to 15% बच्चे सोचने लगेंगे कि 580 मैम कौन सा एग्जाम है, आउट ऑफ कितने हैं, उसका पासिंग क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और सबसे बड़ी बात आपका एसएमएल क्या है, स्टेट मेरिट लिस्ट क्या है. आर यू गेटिंग द इंफॉर्मेशन? राइट. देखो देखो, मैंने सिर्फ आपको मार्क बोले, ना मैंने वो एग्जाम का नाम बोला, ना उसकी एलिजिबिलिटी बोली, ना एसएमएल बोला, ना उसका क्रिटिकल पासिंग का मार्क का लेवल बोला. समझ रहे हो? यही इंफॉर्मेशन देखो मैं अल्टर करके बोलती हूँ. आई स्कोर 580 एंड क्रिटिकल का पासिंग मार्क्स इज 500. शैल आई गेट द एडमिशन? यस, 500 के ऊपर क्रिटिकल मार्क्स. सेम इंफॉर्मेशन. इफ आई सेड I score 580, shall I get the admission? And the critical marks period or that level is 600. Shall I get the admission? No. Are you getting me? So ये जो marks है, ये आप बार को कंपेयर करोगे ना कि पासिंग का बार 500 है कि पासिंग का बार 600 है. मेरा 580 स्कोर है, पासिंग का बार अगर 500 है तो I'll get the admission. पासिंग का बार अगर 600 है, I will not get the admission. So you need to think of a bar. बार मतलब लेवल क्या है, क्रिटिकल पीरियड क्या है, क्रिटिकल मार्क्स का नंबर क्या है. सब लोग समझ रहे हैं अच्छे से? ओके. सी, प्लांट्स के लिए भी ये फोटो पीरियड, क्रिटिकल फोटो पीरियड, क्रिटिकल लाइट पीरियड से ज्यादा से नीचे मैटर करता है. फॉर एग्जाम्पल, सी, मैंने बोला बच्चों मैंने प्लांट को ना 14 घंटे लाइट दिया. 14 घंटे दिन में से, 24 घंटे में से 14 घंटे लाइट दिया एंड इट फ्लावर. उसने फ्लावरिंग कर लिया. तो आप मुझे बोलो ये शॉर्ट डे प्लांट है कि लॉन्ग डे प्लांट है? या अभी जो मैंने एग्जाम का बोला था बच्चों उसके बारे में सोचो. मैंने आपको सिर्फ बोला है कि मैंने 14 घंटे लाइट दिए 24 घंटे में से. क्रिटिकल लाइट पीरियड मैंने बोला ही नहीं है, पासिंग क्या है मैंने बोला ही नहीं है. सो इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट. यू नीड टू आस्क मी मैम प्लांट का पासिंग क्या है, क्रिटिकल फोटो पीरियड बताओ. समझ रहे हो? कितनों ने पहले ही सोच लिया 14 घंटे. ओके, मतलब 12 घंटे से ज्यादा, मतलब फ्लावरिंग हो गया, लॉन्ग डे प्लांट. तो आपने क्या किया, 24 घंटे में से बीच का पॉइंट 12 घंटे, ये क्रिटिकल लाइट पीरियड आपने एज्यूम किया. हैव आई टोल्ड यू दैट? नो. आपने एज्यूम कर लिया 50% पासिंग. 24 घंटे में से 12 घंटे ये क्रिटिकल है, ये आपने एज्यूम किया. क्रिटिकल 12 से ज्यादा 14 घंटा लाइट दिया, प्लांट फ्लावरिंग कर गया, तो वो लॉन्ग डे प्लांट है, ऐसा आप एज्यूम करते हो. ये गलत कॉन्सेप्ट है और बहुत टीचर ये कॉन्सेप्ट सिखाते हैं. It's not the real definition. Please get it. जैसे एग्जाम टू एग्जाम पासिंग लेवल बदलता है, वैसे प्लांट टू प्लांट क्रिटिकल लाइट पीरियड बदलता है.
क्रिटिकल लाइट पीरियड 12 घंटा हर प्लांट के लिए नहीं होता। बेसिक है ये, टीचर ने आपको प्रॉपरली बोलना चाहिए, देखिए आप कंफ्यूज ना हो, आपको समझने में आसानी हो, कुछ भी उल्टा पुल्टा सिखा दिया मार्क्स ला लिए। बच्चा ऐसा नहीं होगा। समझने का वो जो स्किल है वो आपके पास अगर डेवलप होना है तो आपको डिफिकल्टी लेवल तक लेके जाने का काम टीचर का है। तो जिनको भी कंफ्यूज हो रहा है, लेक्चर बार बार सुनो। दिस इज अ रियली वेरी डिफिकल्ट एंड कॉन्सेप्चुअल पार्ट। एक बार समझ गए बात खत्म। मैंने जो एग्जाम का आपको एग्जाम्पल दिया कि एग्जामिनेशन में 50% पासिंग नहीं होता, कुछ एग्जामिनेशन में 35% पासिंग होता है, किसी में 50% पासिंग होता है, और निट में तो एलिजिबिलिटी आपको एडमिशन नहीं देती। आप एसएमएल में कितना आते हो? महाराष्ट्र में अगर आप 1200 के ऊपर हो तो आपको ओपन कैटेगरी में एडमिशन मिलेगा, राइट? सो व्हाट इज क्रिटिकल नंबर? 1200। उसके लिए अब मार्क्स कितने आते हैं वो हर साल बदलता है, समझ रहे हो? राइट? नाउ कम टू द पॉइंट और द डेफिनेशन। क्रिटिकल लाइट पीरियड is the light period when given to the plant it flower, and very important thing I put here, star point, critical light period varies species to species. क्रिटिकल लाइट पीरियड अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए क्रिटिकल लाइट पीरियड 10 घंटे का होगा, किसी के लिए 5 घंटे का होगा, किसी के लिए 15 घंटे का होगा। इट वेरीज स्पीसीज टू स्पीसीज। ओके, वन बाय वन कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रहे हो? व्हाट वी डिस्कस, फोटो पीरियड, प्लांट इज सेंसिटिव टू कंपैरेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एंड दैट इज इंपैक्टिंग रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। उसके लिए हर प्लांट के लिए क्रिटिकल लाइट पीरियड होता है। Critical light period is the light period provided to the plant and the plant flowers. With respect to critical light period, कितना light दिया, that will determine the plant will flower or not. कैसे? Come here, see. Short day plant है. Just imagine ये short day plant को critical light period 15 hours है। इसका critical light period 15 hours है। राइट? तो 15 आवर्स के हिसाब से शॉर्ट डे प्लांट को अगर हम डिफाइन करेंगे, सी ना, शॉर्ट डे प्लांट को मैंने लाइट पीरियड दिया लेस देन क्रिटिकल लाइट पीरियड। शॉर्ट डे प्लांट को मैंने जो लाइट दिया वो क्रिटिकल लाइट पीरियड से कम दिया। ये साइन समझते हो? शॉर्ट डे प्लांट को लाइट मैंने क्रिटिकल लाइट पीरियड से कम दिया तो वो हमेशा फ्लावरिंग करता है। ये शॉर्ट डे प्लांट की डेफिनेशन है। शॉर्ट डे प्लांट विल ऑलवेज फ्लावर when the light period provided is less than critical light period. Less than. That's why it is called short day. देखो अलग ही एग्जांपल दिया मैंने आपको। एक शॉर्ट डे प्लांट है, उसका क्रिटिकल लाइट पीरियड 15 आवर्स है। ये प्लांट को अगर मैंने, अब देखो लाइट पीरियड आई एम वर्किंग लाइक दिस, इसको लाइट पीरियड दिया मैंने 14 आवर्स, इसका क्रिटिकल लाइट पीरियड है 15 आवर्स, तो 15 आवर्स से कम 14 आवर्स देने के बाद ये फ्लावरिंग करेगा। अगर इसको मैंने 10 घंटा लाइट दिया विच इज लेस देन 15 आवर्स, ये फ्लावरिंग करेगा। अगर मैंने 2 घंटा लाइट दिया विच इज लेस देन 15 आवर्स, ये फ्लावरिंग करेगा। आर यू गेटिंग मी? इसका पासिंग है 15 आवर्स। 15 से कम कितना भी लाइट दोगे तो ये प्लांट फ्लावर करेगा। क्रिटिकल लाइट पीरियड से कम लाइट देने के बाद अगर प्लांट फ्लावरिंग करता है तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट डे प्लांट्स। चलो अब उल्टा सोचते हैं।
इसको मैंने राइट, इसको मैंने 16 आवर्स का लाइट पीरियड दिया, इसको मैंने 16 आवर्स का लाइट पीरियड दिया, जो मोर देन 15 आवर्स है. इन दिस सिचुएशन इट won't flower. Getting the definition? Short day plant will flower when the light period provided is less than critical light period, and critical light period varies from species to species. इसलिए मैंने एक ऐसा प्लांट ले लिया जिसका क्रिटिकल लाइट पीरियड 15 आवर्स है, तो 15 आवर्स से कितना भी कम लाइट दो आप, 14 आवर्स, 10 आवर्स, 2 आवर्स, तो वो फ्लावर करेगा क्योंकि वो 15 से कम है. लेकिन अगर 15 से ज्यादा लाइट आपने दिया तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा. सो क्रिटिकल लाइट पीरियड से कम शॉर्ट डे प्लांट. उल्टा क्रिटिकल लाइट पीरियड से ज्यादा मोर लॉन्ग डे प्लांट. राइट, चलो लॉन्ग डे प्लांट के साथ काम करते हैं. If I said this is a long day plant and its critical light period is 6 hours. Don't forget critical light period varies species to species. मैंने purposefully ऐसे odd figures लिए हैं. Okay, मैं भी आसानी से सिखा सकती थी. इसका critical light period मैंने 6 लेना था और इसका critical light period मैंने 15 hours लेना था. Okay, सीधा समझ जाते थे आप. आपको अच्छे से समझने के लिए, डिफिकल्ट एमसीक्यू समझने के लिए ऐसे एग्जांपल लिए तो ही क्लिक होगा ना. ठीक है, सो बात को समझो. क्रिटिकल लाइट पीरियड इज वेरिंग स्पीसीज टू स्पीसीज. मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें शॉर्ट डे प्लांट का क्रिटिकल लाइट पीरियड 15 आवर्स था. कुछ प्लांट का 2 घंटा भी हो सकता है, कुछ प्लांट का 3 घंटा भी हो सकता है. क्रिटिकल लाइट पीरियड वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज. राइट, ओके, चलो. सो कम टू लॉन्ग डे प्लांट. और एक एग्जांपल लेके सीखेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं है. लॉन्ग डे प्लांट, इसका क्रिटिकल लाइट पीरियड है 6 आवर्स. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग डे प्लांट? द प्लांट इज प्रोवाइडेड, इसका डेफिनेशन है लाइट पीरियड प्रोवाइडेड शुड बी मोर देन क्रिटिकल लाइट पीरियड. व्हाट इज अ लॉन्ग डे प्लांट? Long day plant is a plant which flowers, right? It flowers when the light period provided is more than critical light period. समझ रहे हो? राइट, चलो क्रिटिकल लाइट पीरियड हमको पता है, इसका क्रिटिकल लाइट पीरियड 6 आवर्स है. ओके, अब मुझे मोर देन मतलब समझ लो, मैंने इसको 7 आवर्स का लाइट पीरियड दिया, इट विल फ्लावर. मैंने इसको 10 आवर्स का लाइट पीरियड दिया, इट विल फ्लावर. मोर देन ना. मैंने इसको 18 आवर्स का लाइट पीरियड दिया, विच इज मोर देन 6 आवर्स, इट विल फ्लावर. राइट, कौन से कंडीशन में फ्लावरिंग नहीं करेगा? इन विच कंडीशन इट विल नॉट फ्लावर? If I am providing it 4 hours of light, which is less than 6 hours, it will not flower. समझ रहे हो? Please write down the chart. Very few will give you explanation like this. It's really a concept. Try to understand. Okay, so चलो अब दोनों को कंपेयर करते हैं. राइट, देखो कितना, इसको 7 आवर्स ऑफ लाइट दिया और ये फ्लावरिंग हो गया. बराबर, इसको 14 आवर्स दिया, ये भी फ्लावरिंग हो गया. सो इज इट आपको ये नंबर 14 आवर्स, 6 आवर्स, ये नंबर आपको शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है क्या? अगर मैंने बाकी का कुछ नहीं बोला और मैंने बोला प्लांट को 6-7 आवर्स का लाइट दिया और वो फ्लावरिंग हो गया, अब बोलो शॉर्ट डे प्लांट है कि लॉन्ग डे प्लांट है?
तो आप पक्का बोलेंगे शॉर्ट डे प्लांट में क्यों 7 आवर्स, मतलब 24 में से 7, अरे बहुत ही कम है, राइट। ओके, लेकिन 7 आवर्स इसके क्रिटिकल लाइट पीरियड से ज्यादा है। इसका 24 घंटे के अनुसार हम क्लासिफाई नहीं कर रहे। प्लांट के क्रिटिकल लाइट पीरियड से ज्यादा लाइट देने के बाद फ्लावरिंग हुआ तो वो है लॉन्ग डे प्लांट। क्रिटिकल लाइट पीरियड से कम फ्लावरिंग किया तो वो है शॉर्ट डे प्लांट। सो सिर्फ ये नंबर आपको शॉर्ट डे लॉन्ग डे डिफाइन करने में मदद नहीं करेगा। यही तो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया बच्चों, मुझे 580 मार्क्स आए, मैंने सिर्फ आपको ये नंबर दिया, इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए, एडमिशन मिलेगा। आपने मुझे पूछना चाहिए मैडम कौन सा प्लांट है, लॉन्ग डे है शॉर्ट डे है, उसका क्रिटिकल लाइट पीरियड क्या है। ओके, ये पूछने के बाद आप मुझे बोल सकते हो आपने एग्जाम कौन से दी, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, पासिंग क्या है, राइट, आपका एसएमएल क्या है, ये पूछो तो आप मुझे बता सकेंगे एडमिशन मिलेगी कि नहीं, राइट। समझ रहे हो? चलो और एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। एवरीवन रोट दिस, सबने लिख लिया? ओके, यहीं पे लिखती हूँ, राइट। समझ लो ये स्पीसीज ए था, स्पीसीज बी की प्लांट बात करते हैं। स्पीसीज बी का क्रिटिकल लाइट पीरियड है, समझ लो 3 आवर्स। क्रिटिकल लाइट पीरियड है 3 आवर्स, राइट। तो ये प्लांट को अगर मैंने 2 घंटा लाइट दिया, ओके, 2 घंटा लाइट दिया जो क्रिटिकल लाइट पीरियड से कम है, तो ये फ्लावरिंग करेगा। इसको अगर मैंने 4 घंटा लाइट दिया जो क्रिटिकल लाइट पीरियड से ज्यादा है, ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? सो कितना घंटा लाइट दिया इज नॉट द मैटर, जितना भी लाइट आपने दिया वो क्रिटिकल लाइट पीरियड से ज्यादा है और फ्लावरिंग होता है तो वो प्लांट लॉन्ग डे प्लांट है। कितना भी घंटा लाइट दो, प्लांट फ्लावर होता है और वो क्रिटिकल लाइट पीरियड से कम है, तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट डे प्लांट्स। अंडरस्टूड? दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट। कम टू एनसीईआरटी। हमने कुछ बातें अभी पढ़ ली थी। सी फॉर एग्जाम्पल, सम प्लांट्स require exposure of light for a period exceeding a well-defined critical duration. Exceeding a well-defined critical duration से ज्यादा लाइट देने के बाद अगर फ्लावरिंग होता है तो वो लॉन्ग डे प्लांट है। Okay, I repeat. Some plants require the exposure to light for a period exceeding a well-defined critical duration are long day plants. While others must be exposed to light for a period less than its critical duration before the flowering is initiated in them. So this is the definition of long day and short day plant. Underline it. Underline it. कहां से कहां तक long day plant का definition है देखो. Some plants लिखा है वहां पे लिखो LDP. LDP plant require exposure to light for a period exceeding a well-defined critical duration. फॉर एग्जाम्पल सम लिखा है ना, सम के ऊपर लिखो LDP, लॉन्ग डे प्लांट, राइट। चलो नेक्स्ट इज व्हाइल अदर्स, तो अदर्स के ऊपर लिखो SDP, शॉर्ट डे प्लांट। व्हाइल शॉर्ट डे प्लांट must be exposed to light for a period less than its critical duration before the flowering is initiated in them. देखो एनसीईआरटी वाले 2 लाइन में इतना कह गए, राइट। सो सिर्फ डेफिनेशन बताना, सिर्फ इतना रीड करके आपके दिमाग में डाल देना और ये इतना एक्सप्लेनेशन देना कि इसमें अंतर समझो, और ये समझने के बाद और कौन से डेप्थ का एमसीक्यू सॉल्व करते हो ये भी समझो। नहीं मुझे ये भी नहीं समझ रहा है, मुझे ये भी नहीं समझ रहा है, मुझे सिर्फ डेफिनेशन, वाह 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 बेहतरीन। शॉर्टकट नहीं मारो बेटा, ओके, शॉर्टकट से मार्क नहीं आएंगे। अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, ओके, तो आपको क्वालिटी एमसीक्यू भी आना चाहिए, एवरेज भी आना चाहिए, क्वालिटी भी आना चाहिए। एवरेज तो हम सीख ही रहे,
उसके साथ साथ ये डिफिकल्ट लेवल का भी समझना हमारा काम है, वो स्किल हमको डेवलप करना है। आलसी और शॉर्टकट ये मेथड से लंबा गेम नहीं होगा, राइट? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू। सी are called the farmer group of plant is called long day plant and the later ones are termed as short day plant. Correct? The critical duration is different for different plants. Star point. Critical light period varies species to species. देखो हर चीज जो हमने डिटेल में सीखी एनसीईआरटी में ब्रीफ दी है। The critical duration is different for different plants. There are many plants, however, where there is no such correlation between exposure to light duration and induction of flower responses. Such plants are day neutral plant. We studied 3 categories: those who flower in winter, those who flower in summer, and those who flower throughout the year. So long day plant, short day plant, and day neutral plant. Okay, now come to diagram 15.12. Come to diagram 15.12. ओके, अब देखो क्रिटिकल लाइट पीरियड की लाइन ड्रॉ की है, बराबर। अब क्रिटिकल लाइट पीरियड से अबाउ, क्रिटिकल लाइट पीरियड से अबाउ अगर आपने लाइट दिया तो फ्लावरिंग होता है। क्रिटिकल लाइट पीरियड से बिलो आपने लाइट दिया तो फ्लावरिंग होता है। डायग्राम समझ रहे हो? ऊपर 2 है, नीचे 2। ऊपर के 2 जो प्लांट है, क्रिटिकल लाइट पीरियड से ज्यादा लाइट दिया तो फ्लावरिंग हो रहा है, राइट? तो ऊपर का प्लांट ये, राइट, ऊपर का प्लांट ये क्या है? शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, ऐसे 2 वहां पे दिए हैं। देख रहे हो ना? देखो, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट को क्रिटिकल लाइट पीरियड से बिलो लाइट दिया तो फ्लावरिंग नहीं होगा। क्रिटिकल लाइट पीरियड से ज्यादा लाइट दिया तो फ्लावरिंग होगा। बस 2 डायग्राम उतार के उन्होंने ये पूरा समझा दिया। दूसरा कॉलम देखो, शॉर्ट डे प्लांट को क्रिटिकल लाइट पीरियड से कम लाइट दिया तो फ्लावरिंग होता है, क्रिटिकल लाइट पीरियड से ज्यादा दिया तो फ्लावरिंग नहीं होता है, राइट? ओके, सो यही रिप्रेजेंटेशन है जो हमने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा अलग प्रकार का है। They just draw, this is critical light period. ये critical light period दिया, ओके? ये short day plant है। short day plant को critical light period से less light दिया, ओके? तो ये plant flowering करेगा। ऐसे डायग्राम है वो। ये plant flowering करेगा। critical light period से कम light दिया तो short day plant flower करता है, और इधर का plant सिर्फ vegetative बताया। अगर more light दिया तो डायग्राम समझ रहे हो? ये क्रिटिकल लाइट पीरियड है। क्रिटिकल लाइट पीरियड से लेस लाइट दिया तो प्लांट फ्लावर करता है। क्रिटिकल लाइट पीरियड से मोर दिया तो वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, बराबर? ये हो गया शॉर्ट डे प्लांट। अगर मैं लॉन्ग डे प्लांट की बात करूं, ये लॉन्ग डे प्लांट की क्रिटिकल लाइट पीरियड है, लॉन्ग डे प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग, ओके? क्रिटिकल लाइट पीरियड से लेस लाइट दिया तो ये वेजिटेटिव भी रहेगा, मतलब रूट स्टेम लीफी आएंगे। अगर यहाँ पे मोर दिया तो ये फ्लावर करेगा। This is what they have wrote, and this means this much, right? Turn the page. It is now also known that not only duration of light period but the duration of dark period is also equally important. इतना घंटा लाइट दिया is not, देखो डेफिनेशन में हमने क्या बोला था? रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, बराबर? सो रिलेटिव लेंथ मतलब अगर आप 14 घंटा लाइट देते हो तो बचे वाले 8 घंटा आपको डार्क देना है। या और एक भाषा में बोला जाए, अगर ये क्रिटिकल लाइट पीरियड 15 आवर्स का है तो ये प्लांट को 15 से कम लाइट पीरियड चलेगा, राइट? और इसको 24 माइनस 15 मतलब कितने बचे? इट इज 9 आवर्स, राइट? तो
ये प्लांट को 9 आवर्स का लाइट पीरियड, 9 आवर्स का डार्क पीरियड, लिसन, ये प्लांट के लिए 15 आवर्स का लाइट पीरियड लिखा ना हमने, क्रिटिकल लाइट पीरियड है ना ये, तो इसका ही दूसरा मतलब क्या है, इसको 9 आवर्स का डार्क पीरियड, स्फोटो पीरियड भी चाहिए. सो इट्स रिलेटिव लेंथ of day and night which is regulating flowering. It's not only photo period but its relation to scoto period is also important. Duration of light period, but that duration of dark period is also equally important. Hence, it can be said that flowering in certain plant depends not only on a combination of light and dark exposure but also their relative durations. It's not only light period, it's not only dark period, the combination of light and dark period determines flowering. This response of plant to period of day night is termed photoperiodism. This relation is photoperiodism. It is also interesting to note that while shoot apices modify themselves to flowering apices prior to flowering, स्टिम्युलस मिल गया तो नॉर्मल शूट टिप मॉडिफाई होगा, रिप्रोडक्टिव टिप में फ्लावर बढ़ेंगे. That is, shoot apices of plant by themselves cannot perceive photoperiod. ध्यान में रखो, photoperiodic stimulus ये फ्लावर बढ़ नहीं देता. photoperiodic stimulus फ्लावर बढ़ नहीं सेंस करता. प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट फोटो पीरियड का स्टिम्युलस सेंस करता है, एक हार्मोन बनाता है और वो हार्मोन शूट अपाइसिस में जाके उसको फ्लावर बड में मॉडिफाई करता है. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ दिस रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड बाय द प्लांट एंड व्हाट फिजियोलॉजिकल चेंजेस, what chemical changes happen in a plant so that normal vegetative shoot tip is modified to flower bud. बोर्ड पे जो है सब लिख लो अच्छे से. See, now we can see how the photoperiodism, relative length of day and night, is sensed by the plant and flowering induced. ये बोलना आसान था, लेकिन इसके पीछे कितने फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस थे, कितनी बातें छिपी हुई थी, वो अभी आप जान रहे हो. राइट, देखो ये नॉर्मल फ्लावर का स्टेम है. राइट, ये स्टेम का पार्ट नोड पे ये लीफ है. राइट, ये लीफ है. नोड और लीफ के एंगल में एक्सिलरी बड थी, एक्सिलरी बड से ब्रांच मिली. ये ब्रांच का अपाइकल मेरिस्टेम है और ये ब्रांच का ये अपाइकल मेरिस्टेम, बराबर. सो देखो, ये प्लांट को आपने क्रिटिकल लाइट पीरियड के अनुसार लाइट एक्सपोजर दिया. व्हाट है, अगर शॉर्ट डे प्लांट है तो क्रिटिकल लाइट पीरियड से कम लाइट दिया, लॉन्ग डे प्लांट है तो क्रिटिकल लाइट पीरियड से ज्यादा लाइट दिया. वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट देने के बाद वो लाइट का स्टिम्युलस लीफ ने रिसीव किया. ये लाइट का स्टिम्युलस, जो लाइट आ रहा है, ये लाइट का स्टिम्युलस लीफ ने रिसीव किया. लीफ ने रिसीव करने के बाद लीफ में ऐसा क्या था जिसने ये लाइट स्टिम्युलस रिसीव किया. तो यहाँ पे थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जाके पढ़ना चाहूंगी. दैट द प्लांट लीफ हैज PFR and PR. These are two types of phytochromes. जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट सेंसिटिव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, xanthophyll लीफ में थे, ग्रीन प्लांट पार्ट में थे. वैसे ये ड्यूरेशन सेंस करने वाले लीफ के पास दो फाइटोक्रोम्स है, PFR and PR, which receive the stimulus in leaf. So photoperiod is received by leaf
PFR, PR receives it, and the concentration of PFR and PR will synthesis the hormone फ्लोरजिन। ये लीफ में हार्मोन बनेगा फ्लोरजिन। हार्मोन फ्लोरजिन इज सिंथेसाइज्ड बाय लीफ। लीफ में जो फ्लोरजिन बना, ये फ्लोरजिन, लीफ में जो फ्लोरजिन बना, ये लीफ में बने वाला हार्मोन, ये लीफ में बने वाला हार्मोन अपाइकल शुट में ट्रांसपोर्ट हुआ। यू नो द डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, साइट ऑफ सिंथेसिस एंड टारगेट, एक्शन साइट। यहां पे बना, यहां पे जाके एक्शन। ये फ्लोरजिन हार्मोन जैसे ही अपाइसिस पे पहुंच गया, तो ये जो अपाइकल बड था, राइट, इसके पास नॉर्मल जो लीफ था ग्रीन कलर का, राइट, ये ग्रीन कलर के लीव्स थे इसके पास। ये जो यहाँ पे लीफ थे, ये लीफ मॉडिफाई हो गए। लीफ प्राइमोर्डिया जो लीफ बनाने वाला था, अब उसने लीफ नहीं बनाया, और फ्लोरजिन की प्रेजेंस में इसने कैलिक्स, फिर अंदर करोला, राइट, इसके अंदर गाइनोशियम, राइट, और एंड्रोशियम बनाया। I repeat, the day period with respect to night period, light period with respect to scoto period, photo period with respect to scoto period is sensed by leaves. In the leaf, phytochrome, PFR and PR sense it. Its relative concentration will synthesize a hormone florigin in the leaf. The florigin which is synthesized in the leaf is a hormone because its site of synthesis and site of action are away from each other. This florigin synthesized in leaf will be transported to apices, and a normal vegetative shoot tip is converted to reproductive shoot tip. This is floral bud. Floral bud will open to produce. Floral bud जो है वो ultimately क्या होगी? It will open and it will become a flower. Correct? So ये होगा इसका thalamus, petiole, right? ये रहेगा calyx, ये रहेगा corolla, ये रहेगा एंड्रोशियम, और ये रहेगा गाइनोशियम। So normal vegetative shoot tip is converted to floral bud. Floral bud will open to produce flower. देखिए अच्छे से सुनो, वेजिटेटिव shoot tip से फ्लोरल बड बनाने के लिए स्टिमुलस फ्लोरजिन का लगा। बड से फ्लावर बनना, बड बन था वो बस ओपन हो गया, एंथेसिस, तो फ्लावर बन गया। बड से फ्लावर बनने के लिए फोटो पीरियड का स्टिमुलस नहीं लगा। वेजिटेटिव शूट टिप को रिप्रोडक्टिव शूट टिप में कन्वर्ट होने के लिए फोटो पीरियड का स्टिमुलस लगा। ओके, सो फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस, डे लेंथ विद रिस्पेक्ट टू नाइट लेंथ, सेंस्ड बाय लीव्स। लीव्स सिंथेसाइज हार्मोन फ्लोरजिन. It is transported to apices and shoot apices. Vegetative shoot tip modified to flower bud. Right? This response of plant to day length and night is called photoperiod. It is also interesting to note that when shoot apices modify themselves to flowering apices prior to flower, that is, shoot apices of plant by themselves cannot pursue photoperiod. फ्लावर बड ने फोटोपीरियड स्टिमुलस नहीं किया, फ्लावर बड ने फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस रिसीव नहीं किया, फ्लावर ने भी रिसीव नहीं किया, लीफ ने रिसीव किया। ओके, और फिर बड बना। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन आर द लीव्स. कौन से साइट ने फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस रिसीव किया? दोज आर लीव्स. इट हैज बीन हाइपोथेसाइज्ड दैट देयर इज हार्मोनल सब्सटेंस दैट इज रिस्पांसिबल फॉर फ्लावरिंग. फ्लोरजिन, ये जो मैंने नाम आपको लिख के दिया, यह हाइपोथेटिकल हार्मोन है। हाइपोथेटिकल मतलब बनता है, वहां पे है
scientific proof because we are unable to isolate it yet. लीफ में से जो फ्लोरजिन बना वो बाहर आइसोलेट करके निकालना हमको अभी पॉसिबल नहीं है, so we call it as a hypothetical. So it is hypothesized that there is hormonal substance that is responsible for flowering. This hormonal substance migrate from leaves to shoot apices for inducing flowering only when the plants are exposed to necessary inductive photoperiod. When the plant get particular photoperiod, with respect to photoperiod, the stimulus is received by leaves, hormone is synthesized, hypothetical hormone florigin synthesized in leaves, transported to shoot apices, and vegetative shoot apices are modified to reproductive buds which open to form flower. Okay, but I'll add one more thing. आज मैंने जो आपको सिखाया वो टोटली एनसीईआरटी रिलेटेड था. एनसीईआरटी में ये सब बातें हिडन, रीड बिटवीन द लाइंस, राइट, एवरीथिंग इज इन सिलेबस. तो आपको अगर लगता है मैम ने बहुत डिटेल सिखाया तो नहीं बच्चा, ये सब आपके एनसीईआरटी में से मैंने सिखाया. रिवीजन में मैं इसके आगे का सिखाऊंगी जो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट. सो इट इज स्टिकिंग टू एनसीईआरटी. So few might be finding it difficult. It's really detailed, but it's there in NCERT. So अगर आपको ये सिखाया नहीं जा रहा है, okay, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने मुझसे बार-बार पूछना है, because what we discussed today is completely in syllabus. Okay, please go through it. It's really interesting, right? थोड़ा difficult है, समझ में आएगा, और डिटेल में सीखेंगे रिवीजन में. Yep, see you then.